कर दिए लाइव, रिकॉर्ड पे लगा दिए। ठीक, सीट मिल गई आपको? ठीक है, मिल जाएगी 2 मिनट में। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, यानी कि केंद्र सरकार की। कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? सैन्य अभ्यास। कुछ है याद? बताओ खंजर वाला कौन सा है? क्या था? कब्रिस्तान। हाँ मतलब किर्गिस्तान ये। ठीक है। जा माता वाला बताओ, कहाँ का था? जापान का। ठीक है। और वो इंद्र वाला भी था ये कोई? इंद्र एक, हाँ रूस सही है। हाँ हाँ रसिया रसिया। एक था सूर्य किरण, नेपाल। ठीक है। और ये आपको याद है, सब याद है। अब यहां से केंद्र सरकार की, इसको इसका कंटेंट आपके बुक में दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है। पहले लगभग 31 वो स्कीम बताई गई है जिनकी डिटेल पूछता है, उसके बाद 80 वो स्कीम है जिनका ईयर पूछता है। तो ये इस तरीके से इसको बनाया हुआ है इस पीढ़ी की बुक में। पहली योजना कौन सी है? नमामि गंगे योजना। मिनिस्ट्री कौन सी है? कौन सी है? वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन मंत्रालय। देखो सबसे पहले आपको पता हो, मोदी जी जब आए थे पहली बार ये चुनाव जीत कर ये, तो वो कौन सा ईयर था? 2014। और इन्होंने कहा था कि हम सफाई किसकी करेंगे? गंगा की सफाई करेंगे। ये तो पहला तरीका तो है कि 2014 में ये जीत कर आए थे, और सफाई किसकी करेंगे? गंगा के। गंगा में पानी है या नहीं है? है। इसका मतलब मिनिस्ट्री कौन सी आ गई? वाटर रिसोर्सेज। ये तरीका सही है कि दूसरा बताओ? सही है। रुक जा शक्तिमान, देखो। और इसका पर्पज ये था, गंगा नदी की क्या करना? सुरक्षा, मतलब वो एक तरह से वही शुद्धिकरण करना है एक तरह से, ये इसका टारगेट था ये। यहां पर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखो ये लॉन्च की गई है कब? 2014 में। और मिनिस्ट्री कौन सी है? फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय है। इसका टारगेट क्या था कि प्रत्येक परिवार में कम से कम कितना खाता हो? एक बैंक खाता होना चाहिए, ये इसका टारगेट था। आज अगर मान लो प्रधानमंत्री ये घोषणा कर दे कि जनता के बीच में बांट दो धन, और धन आपका, धन का मतलब पैसा, और पैसा किस मिनिस्ट्री में आता है? फाइनेंस में। ये तो पहले तो ये याद हो गया। और यकीन मानिए, आप मुझे ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है? 14। और इसको अगर बात करें हम ये, तो ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 14। पता है ये तो? ठीक है, 14 को हम कर देंगे 40 40 फुर्ती। क्या आ जाएगा? फुर्ती। अगर आज प्रधानमंत्री जनता को धन बांटने लग जाए ना, जनता लेने के लिए दिखाएगी क्या? दिखाएगी फुर्ती। तो फुर्ती मतलब कौन से ईयर में हो गया? 2014 में ही। उसके बाद देखिएगा मेक इन इंडिया, यानी वो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? यहां लिखा हुआ नहीं है ना, बुक में लिखा हुआ है। वैसे मैं पूछ रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गया ये। और मिनिस्ट्री कैसे हो जाएगी मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? कोई चीज का निर्माण करना। नहीं, ऐसे में नहीं होगा ये। कौन सी? एचआरडी नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहां चला जाएगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्योंकि आपको अगर बनाना है, जैसे कहते नहीं है अब तो मोबाइल हमारे यहां बनने लग गए हैं, तो कहां बनेगा? इंडस्ट्री में बनेगा एक तरह से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है मेक इन इंडिया। और जब मेक इन इंडिया की घोषणा की थी नहीं है, तो हमारे यहाँ देश के अंदर लोगों के अंदर हर चीज को बनाने की आ गई थी क्या? क्या आ गई थी? फुर्ती। तो ये भी 2014 में ही किया गया था। इसका मतलब ये था कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन करना, यानी बढ़ावा देना देश के अंदर। ये यहां पर है मिशन इंद्रधनुष। देखो इंद्रधनुष की बात करें तो सबसे पहले मिनिस्ट्री कौन सी है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है। अभी हमने नमामि गंगे वाला देखा था, ये कौन से ईयर में था? ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? वाटर रिसोर्सेज। याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में मिशन इंद्रधनुष ही है।
अगर मैं ये कहूं कि अभी हमने एक देखा था प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये कब थी? 2014 में। ये इसका टारगेट क्या था? प्रत्येक परिवार में एक खाता होना ही होना चाहिए। मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? फाइनेंस, क्योंकि पैसों की बात की जा रही है। मिशन इंद्रधनुष। ये आप देखो, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये आपने देखा होगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और आपने देखा होगा इंद्रधनुष कब निकलता है, कब बनता है? बारिश में ही हो। अगर मान लो कोई ऐसी जगह हो जहां पर हमेशा बारिश होती रहती हो, इंद्रधनुष ऐसे हो, कई बार लोगों की क्या होती है, नेचर को देख देख के भी ठीक हो जाती है हेल्थ। पता है, मौसम अच्छा रहता है, इंद्रधनुष बना हुआ है, आदमी की हेल्थ ठीक हो जाएगी। और जब हेल्थ ठीक रहती है ना, तो आदमी हमेशा भागता है कैसे? फुर्ती से। या फिर गांव में छोटे बच्चों को जब पता चलता है कि आज तो इंद्रधनुष दिख रहा है, वो उसको देखने के लिए कैसे भागते हैं? फुर्ती से भागते हैं। ये इंद्रधनुष में कितने रंग? 7। अब इसका मकसद क्या था वो देख लो। ये इसका मतलब था कि 7 बीमारी है ये, जिसमें कौन कौन सी है? डिप्थीरिया, वुफिंग का मतलब होता है खांसना, यानी काली खांसी। और एक कौन सा है? टिटनस, पोलियो, टीबी, और ये खसरा बोलते हैं इसको, ये हेपेटाइटिस बी। इनके लिए वैक्सीनेशन करना, ये इसका टारगेट था। ये तो इंद्रधनुष में 7 होते हैं, ये 7 बीमारियों का टीकाकरण करना। ये यहां पर लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ। और देखो, जब जब आपको ऐसा दिखे 2014, इसका आप कनेक्शन हमेशा कर दो फुर्ती। क्या कर दोगे? अब मुझे बताओ, मेक इन इंडिया याद हो गया? मेक इन इंडिया का ईयर कौन सा? 2014। भाई जब बनाने की बात आती है, इंडिया में हर कोई फुर्ती दिखाएगा, मैं बनाऊं मैं बनाऊं मैं बनाऊं। ये मैंने कहा 2014 हो गया। जनधन योजना का भी क्या था? प्रधानमंत्री वाले का 2014। ये उसके बाद में हमने अभी देखा, यहां से ये हो गया। हाँ, इसको कर लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यानी बेटियों को बचाना भी है और क्या करना है? पढ़ाना भी है। अगर आप ऐसा करेंगे ये, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि समाज के अंदर पहले बेटे ही ज्यादा पढ़ रहे थे, अब हमें किसको पढ़ाना है? बेटी को। बेटी को भी पढ़ाना है। और बेटी को अगर आप पढ़ाएंगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? ये लैंगिक समानता को क्या करना? बढ़ावा देना। और देखो, इंप्रूव सेक्स रेशियो, यानी किसको बढ़ावा देना? सॉरी, किसका अनुपात सुधारना? लिंगानुपात का। इंडिया का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? 943। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 943। सबसे ज्यादा किस स्टेट का है? केरल का। ये कितना है? 1084। कितना है? 1084। सबसे कम किसका है? जिस राज्य में आप विराजमान है। कितना है? 879 है। तो यहां देखिएगा, ये कहना चाह रहा है बेटी बचाओ और बेटे पढ़ाओ। तो देखो, बेटियों को बचाएंगे पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब आप 2 चीज करेंगे। ये पढ़ाएंगे तो उससे वो थोड़ी सी जागरूक होगी कि हाँ बेटियां भी होनी चाहिए, सेक्स रेशियो को बढ़ावा दे देंगे, तो इससे पर्पज हमें याद हो जाएगा। दूसरा, अब बेटियों को बचाना भी है पढ़ाना भी है। इसका मतलब बेटियों को पढ़ाने से लोग डरते हैं। क्या करते हैं? डरते हैं। तो देखो, आपको जब भी दिखे ये वाला, तो ये कर दो फुर्ती। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 15 15 15 द्र 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 द्र, यानी कि डर। क्या हो जाएगा? डर। तो देखो, ये बेटी को पढ़ाने से और बचाने से, मतलब बेटियों को पढ़ाने से लोगों को ज्यादा क्या लगता है? डर लगता है। आप देखो, बेटी की बात हो रही है, इसका मतलब मिनिस्ट्री कौन सी आ गई? वुमन वाली आ गई है। तो ये चला जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 5 लिखा है ये। आप ये बता दो पहले, सबसे पहले इसका ईयर बताओ। हाँ, डन। इसका टारगेट क्या था? गंगा की सफाई वगैरह करना है एक तरह से। 2। तीसरा पॉइंट ये था कि मिनिस्ट्री कौन सी है? वाटर रिसोर्सेज। अब ये बताओ, जनधन जनधन। रुको रुको रुको, पहले बताओ ईयर। 2014, डन। फिर आप मुझे बताओ टारगेट क्या है इसका? कम से कम परिवार में एक तो खाता होना ही चाहिए। दूसरा ये कहना चाह रहा है, ईयर आपने बता दिया। मिनिस्ट्री कौन सी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि धन की बात कर रहा है। अब बात आ रही है मेक इन इंडिया की। ईयर कौन सा? 2014, क्योंकि भारत में बनाने के लिए हर आदमी फुर्ती होती है। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। उसके बाद देखो, यहां है मिशन इंद्रधनुष। पहले बताओ ईयर कौन सा? 2014।
डन। मिनिस्ट्री कौन सी? हेल्थ मिनिस्ट्री है। टारगेट क्या था? 7 बीमारियों का टीकाकरण करना, यही था इसका टारगेट। डन। अब देखो, बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ, इससे दो चीजें हो जाएगी, एक तो सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ेगा, दूसरा जेंडर इक्वलिटी आएगी, जो लैंगिक समानता होती है वो आएगी। दूसरा, बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग आज भी बेटी को आगे पढ़ाने से क्या करते हैं, और डरेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब बताओ मिनिस्ट्री कौन सी? महिला बाल विकास मंत्रालय। डन। अब देखो, यहां लिखा है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पिछली बार दिल्ली पुलिस का पेपर उठा लेना, कम से कम हो सकता है 3-4 शिफ्ट के अंदर इसी से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और भर भर के क्वेश्चन पूछे गए स्कीम से। तो ये और स्कीम का चैप्टर मैंने आपके स्टैटिक जीके वाली बुक में भी डाल रखा है, उसमें तो पूरा डिटेल में डाल रखा है, जितनी सारी है ये ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये। तो इसमें देखो जो मेन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें एक ये भी है, कौन सी है ये? मुद्रा। मुद्रा यानी क्या होता है? पैसा यानी करेंसी एक तरह से ये। और आपको पता है आजकल लोग अपने साथ ज्यादा मुद्रा लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं चोर चुरा ना ले, इसलिए उनको क्या लगता है? डर लगता है। इस मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। लेकिन इसमें एग्जाम में ज्यादा क्या पूछेगा वो बता देता हूं मैं। मेनली एक तो ईयर पूछने के चांस रहेगा, दूसरा पूछने के चांस ये रहेगा इसका पर्पज क्या था। इसका पर्पज था क्या देना? लोन देना। ये कहना चाह रहा है जो छोटे छोटे जो धंधे होते हैं इनको मतलब लोन देना। और उनमें भी देखो कैसे ही 3 प्रकार के लोन थे। एक था शिशु लोन, इसमें लोन कितने का मिलता है? 50,000 रुपए का। एक है किशोर, और किशोर में कितने का मिलता है? 5,000 का। ये उसके बाद में हाँ लाग लाग लाग, अरे हाँ देखो कमियां कितनी जल्दी पकड़ते हो तुम ये। अब तक एक बार ये नहीं कहा ट्रिक अच्छी बना रहे हो ये। तो देखिएगा ये कितने हो गए? 5 लाख। और तरुण में कितना है? 10 लाख। ये तो यानी ये 3 प्रकार के लोन यहां दिए जाते थे। तो देखो मुद्रा 7 ज्यादा लेने से आदमी क्या करेगा? डरेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें ये याद हो। तो देखो शिशु को दे देते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और है, अगर मान लो आप भूल जाए कि कम किसको मिलेगा ज्यादा किसको मिलेगा, तो देखो जी एज के हिसाब से मिलता है। 5,000, ये 5 लाख, और ये 10 लाख। अब बताओ सबसे छोटा कौन है इसमें? शिशु। तो इसको कम पैसा मिलेगा ये। उसके बाद शिशु के बाद कौन आता है? किशोर। और फिर कौन आएगा? तरुण। अब आप देखो ऐसे याद कर लो, या तो हल्का हल्का बता देता हूं कि याद है ये, हो जाएगा ये, हो गया तो फिर सही है, पूछ लेते हैं अभी 2 मिनट रुक जाओ। डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया मिशन, और यहां लॉन्च किया गया कब? 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? कौन सी? नहीं टेलीकॉम कहां से आ जाएगी? शायद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकती है ये, इंफॉर्मेशन, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जाएगी इसमें ये। तो देखिए ये कहना चाह रहा है डिजिटल, और आपको पता है इंडिया अब क्या बन चुका है? डिजिटल। आजकल लोग बैंक के अंदर बहुत कम जाते हैं, पता है। तो कहना चाह रहा है कि इतना डिजिटल बन गया है कि लोग अब मोबाइल में पैसा रखने से भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? डरते हैं। ये डिजिटल से भी लोग डर रहे हैं एक तरीके से ये। और इसका मकसद था कि सारी सरकारी सेवाओं को क्या कर देना? ऑनलाइन कर देना। ये यहां पर है उड़ान प्लान, और ये था आम नागरिकों को भी सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना। जिस दिन ये लॉन्च की गई थी उस दिन बहुत सारे मीम्स बन रहे थे ये, और मोदी जी ने मतलब अब हर कोई व्यक्ति उड़ेगा, पता है आपको, ये हवाई यात्रा करेगा, ये हवाई चप्पल कुछ नहीं, ऐसे कुछ मीम्स वायरल हुए थे उस समय ये। तो ये कहना चाह रहा है उड़ान योजना की बात कर रहा है ये। आप देखो अगर उड़ने की बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री कौन सी? उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन। एक चीज और बता दूं, आपके अगर जीएस में क्वेश्चन आने हैं कितने? 50।
इनमें से मान के चलना इतने सारे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आज आप ना पढ़ो तब भी करके आएंगे, लेकिन उनमें केवल कॉमन सेंस ही यूज करना है, ये ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। जैसे ये मिनिस्ट्री की बात करें, अगर इनमें आप मिनिस्ट्री भूल भी जाए, हल्का सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो आंसर कर लोगे। ये 5 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ना पढ़ोगे तब भी कर जाओगे ये। तो ये कहना चाह रहा है उड़ान योजना ये। अब कैसे करेंगे ये? आपको पता है हमारे यहाँ उड़ने से लोगों को हो जाता है खतरा। 17 और साउंड ऑफ खतरा। तो देखो जी, उड़ने से लोगों को लगता है क्या? खतरा। तो ये चला गया 17। अब सागरमाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट। पिछली बार सीजीएल मेंस के अंदर भारतमाला एक प्रोजेक्ट और है, ये सुना है? एक भारतमाला है और एक कौन सा है? सागरमाला। ये 2 प्रोजेक्ट है। ये पिछली बार सीजीएल मेंस के अंदर पता नहीं इनमें से एक पूछा था शायद, भारतमाला पूछा या सागरमाला पूछा, एक पूछा था पिछली बार। ये उससे पहले एसएससी में कई बार इन दोनों में से रिपीट होते रहते हैं ये। और देखो कई बार क्या पूछता है पता है ये, कि ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है। हल्का सा दिमाग लगाओगे तो सागर से पता चल रहा बात किसकी हो रही है। वाटर यानी समुद्र की बात हो रही है। ये किसको कनेक्ट करता है? ये किसके लिए आता है? ये रोडों की बात करता है, सड़कों की एक तरह से। ये तो ये सड़कों वाला है, ये इसका पोर्ट वगैरह समुद्र वाला ये मामला है ये। तो ये कहना चाह रहा है, देखिएगा ये सागरमाला प्रोजेक्ट है ये। और आपको पता है, अगर मैं आपको ये कहूं कि सागर, सागर मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र में जाकर आप जपो क्या? माला। क्या जप लेंगे? नहीं, आपको डर लगेगा। डर लगेगा मतलब क्या? 15। उसके बाद देखना, स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आपने देखा होगा, जब क्लास के अंदर कोई बच्चा नहीं उठता है तो कई बार टीचर भी थोड़ा सा अपशब्द बोल देता है, साला उठता नहीं है। साला यानी कि 16। स्टैंड यानी क्या होता है? कहते हैं ना स्टैंड अप, साला स्टैंड अप, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। तो देखो ये बोल देते हैं ऐसे कई बार। ये तो साला यानी कि 16। और उसके बाद देखिएगा यहां पर है मुद्रा। चलो पहले तो ये बताओ कि मुद्रा योजना की ईयर कौन सा था? 15-16 कन्फर्म है? मुद्रा साथ में ले जाने से आदमी क्या करता है? डरता है। और अच्छा याद करो तो ऐसे याद कर लो, आप विदेश में चले गए, विदेशी मुद्रा यहां आप ज्यादा लेकर नहीं आएंगे, आपको डर लगने लगेगा। मुद्रा योजना का मकसद था लोन प्रोवाइड करना। और यहां लोन थे 3 प्रकार के। आप बताओ शिशु को कितना रुपए? 50,000 ये, और 5 लाख, 10 लाख। ये था किशोर, शिशु और तरुण और शक्तिमान। हाँ देखो ये क्या बन गया? SKT यानी कि शक्तिमान। SKT ऐसे भी कर सकते हो, शक्तिमान भी। और देखो लोन जब देते हैं तो आदमी में शक्ति आ जाती है। क्या आ जाती है? शक्ति। तो पहले शिशु शिशु हो जाएगा, कम मिल जाएगा, फिर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, फिर यह मिलेगा। यहां कहना यह चाह रहा है कि आपके पास में अगर आपको ऐसा लगे कि फिर भी भूल जाए तो इसको थोड़ा सा कर सकते हैं आप याद ही। देखो ये किसकी तरह दिखता है? एक एक की तरह ही है, तो एक 0 लगा देना। ये इसको ऐसा कर दो। चलो अरे मजाक की बात है वो SKT आएगा ही। अब देखो डिजिटल मिशन बताओ 2015। देखो चीजें भले डिजिटल हो गई हो, लेकिन लोग आज भी डिजिटल से क्या करते हैं? डरते हैं। ये उड़ना 17, ये तो खतरनाक याद हो गया होगा। 17 खतरा। 15 सागर माला जपने डर। ये बताओ क्या था? 16। ये मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है दीक्षा पोर्टल। ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा देना मतलब भिक्षा नहीं, दीक्षा। अरे भिक्षा भी होता है और दीक्षा भी होता है, दीक्षा ग्रहण नहीं करते हैं ये। हाँ क्या होता है? अरे एक एक का सुनने दो। हाँ क्या कह रहे हैं?
जो गुरुकुल से आप ग्रहण कर रहे हैं वो दीक्षा ही हुई ना, उसी को बोलते हैं दीक्षा ही। क्या होता है? अरे भिक्षा अलग से होती, ने बोला तो तू ही था। अरे भाई वो दीक्षा की बात कर रहे हैं, भिक्षा नहीं। तो देखिए ये है दीक्षा पोर्टल। और देखो दीक्षा जो लेगा वो कौन लेगा? कौन लेगा? मानव। कई बार दीक्षा को लेते समय भी आदमी को फील होता है कैसा? खतरा फील होता है। और इसको और अच्छे से याद करो, जैन धर्म का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, आए दिन खबरें आती रहती है। जैन धर्म में इस व्यक्ति ने इतने लाखों का करोड़ों का पैकेज छोड़ा और अब वो ग्रहण कर लिया, कुछ ऐसा सिस्टम ये होता है, ऐसा कई बार आता है उनमें ये। तो हाँ वो पता नहीं क्या क्या सिस्टम है ये, तो वैसे भी याद कर सकते हो। तो दीक्षा लेने से भी आदमी खतरा फील करता है ये। उसके बाद देखिएगा, अब देखो आपको ये रटना भी नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये। आपको पता है कि दीक्षा अगर आपको लेनी है तो किससे लोगे? टीचर से लेंगे ये। और यही तो कह रहा है, देखो ये पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण, यानी कि ये कहना चाह रहा है दिस पोर्टल इज हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग टीचर। यानी ये पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के अंदर सहायक है, यानी कि हेल्पफुल है ये। इसका देखो अग्निपथ सुना है? अग्निवीर नहीं सुना? सुना है ना, संजय दत्त की मूवी थी कि ये अग्निपथ ही है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये अग्निवीर वाले की बात कर रहा है ये। और इसके तहत क्या हुआ? थल जल और वायु तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए, देखो क्या कह रहा है, अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा। ये क्वालिफिकेशन इसकी बता रहा है 10वीं 12वीं पास, एज इतनी इतनी होनी चाहिए, ये सब कुछ बता रखा है। और इसमें देखो क्या होगा, ये पहली साल में ये कितनी भर्ती होगी? 46,000। ये उसके बाद में इसमें और भी चीजें लिखी हुई है। तो हर कोई उस समय ये कह रहा था भाई साहब अब तो आर्मी में नहीं जा सकते। भाई साहब मतलब 22। अब तो क्या आ चुका है? अग्निपथ आ चुका, अग्निवीर आ चुका है, तो भाई साहब से हो गया 22। अब देखो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और यह है कब? 17। इसका टारगेट था 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को 10 साल के लिए 8% की गारंटेड मासिक पेंशन अवेलेबल करवाना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले बताओ वय यानी क्या होता है? क्या होता है? बच्चा? क्या कह रहे हैं? खर्चा? अरे वो व्यय होता है, व्यय ये तुम भी मजे लेते हो यार, ये व्यय है। हाँ वयोवर्ध नहीं सुना? वयोवर्ध, हाँ हाँ नहीं सुना ये? तुम पता नहीं क्या पढ़े हो। वयोवृद्ध, तो उसमें आता है ना व्यय। व्यय मतलब ये बूढ़े आदमियों की बात कर रहा है ये। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई वृद्ध व्यक्तियों की, जो वह व्यक्ति इनकी क्या करो? वंदना करो। आजकल इनको घर में क्या होता है? खतरा होता है ये, तो इसीलिए फिर यहाँ ये पेंशन दे दी गई है। उसके बाद देखना ये योजना पता है कौन सी है? ये योजना है सोलर वाली, जिसके तहत अगर आप अपने घर के अंदर अगर सोलर प्लांट लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है कितने रुपए की? 78,000 रुपए की। इसके अलावा आपको ये भी मिलता है ये प्रति माह, देखो ये रहा, ये कह रहा 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ये इसका टारगेट था यहां से, और 78,000 की सब्सिडी देना ही है। तो यहां देखो जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब तो हर घर में बिजली कैसे आएगी? मुफ्त में है, सारे लोग खुश हो गए। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं देंगे। कहां से आएगी? सूर्य से आएगी। और यही बात लोगों को चुभ गई। क्या कर गई? चुभ गए। तो चुभी यानी कि क्या? 24, तो 2024 में हो गए। उसके बाद देखिएगा सेतु भारतम योजना, देखो मिनिस्ट्री कौन सी है? रोड। और कब? 16। और देखो भारत में सबको पता है एक बनाया गया था राम सेतु, पता है? नहीं पता? पता है। राम सेतु जब बनाया गया था कौन से भगवान थे वहां? राम जी। राम जी को किसी ने क्या करती? सलाह देती। क्या देती?
अरे सलाह मतलब 16, क्या देती, सलाह देती है एक तरह से कि भाई क्या बनाओ, सेतु। और सेतु बनाने वालों रोड, रोड बन गई थी वो, ये तो मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, ये रोड वाली आ गई। हो जाएगा याद, यहाँ तक कुछ नहीं करना। देखो ये प्रधानमंत्री को किसी ने कहा, मतलब हमारे देश और भगवान राम जी को ये किसी ने सलाह दी थी कि भाई भारत में क्या बनाओ, वो सेतु बना दो, राम सेतु बना दो, वो रोड बन जाएगी। तो ये चला गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड। यहां है दीक्षा का, बताओ क्या था, पहले मिनिस्ट्री बताओ, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, डन। और ईयर कौन सा, 17। अग्निपथ 2022। और इसमें जो भर्ती करेंगे कितने साल के लिए, 4 साल। उनको किस नाम से जाना जाएगा, अग्निवीर के नाम से ही। अब है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो देखो वय यानी कि वृद्ध व्यक्ति की बात कर रहा है, इनकी वंदना करो क्योंकि इनको हो रहा है क्या, खतरा हो रहा है ये। उसके बाद यहां ये पीएम ने जब कहा कि अब तो हर घर में बिजली कैसे आएगी, सारे खुश हो गए। बाद में कह रुको तो सही, कहां से मिलेगी, सूर्य से। यही बात लोगों की क्या कर गई, चुभ गई। और कितने रुपए की सब्सिडी, 78,000 है। ये ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे तो चीजें पूछी जा सकती है। ये इसका ईयर बताओ क्या था, 16। मिनिस्ट्री कौन सी, रोड। आगे करा दो, बस इतना ही, बस बहुत है। चलो ठीक है, कल कर लेंगे, फिर कल खत्म कर देंगे, आधा हो गया ही, आधा कल खत्म कर लेंगे।